राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देखें तिलक पत्र का, मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। ब्रज भूमि राधा कृष्ण की लीला भूमि है और इसी के दर्शन करने के समूचे विश्व के वैष्णव समुदाय के लोग आते हैं। यहाँ घर घर में मंदिर हैं और ब्रज के किसी गांव में जाओ या शहर में या वन में, वहाँ कोई ना कोई भगवान की 5,500 वर्ष पूर्व की लीला स्थल यहाँ आज भी विराजमान है। इनकी देख रेख, सेवा शुश्रूषा यहाँ के जो सेवायत ब्रजवासी हैं उनके द्वारा की जा रही है। तो आज ऐसे ही मंदिरों के सेवायत जो ब्रजवासी हैं उनके द्वारा अपने संगठन अंतर्राष्ट्रीय सेवायत परिषद का गठन किया गया है और आप देख रहे हैं यहाँ जो पदाधिकारी है उनका चयन किया गया है अपने अध्यक्ष, क्योंकि इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि ब्रज में जो मंदिर हैं उनका जो अस्तित्व है कहीं ना कहीं वो डावाडोल होता दिखाई दे रहा है। यहाँ जिन्हें आज अध्यक्ष पद से सम्मानित किया गया, आइए उनसे जाने इस संगठन का क्या उद्देश्य है और उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और आगे आगे इनके क्या कारण होंगे। मैं श्री हितरवंश महाप्रभु द्वारा स्थापित श्री हित राधा वल्लभी संप्रदाय, मैं हितरवंश महाप्रभु की वंश परंपरा में हूँ और ठाकुर जी की सेवा का सौभाग्य, हमारा बहुत बड़ा कुटुंब है, परिवार है, समाज है और साथ में भक्त समुदाय है। तो सभी मिलकर यथा योग्य सेवा करते हैं। चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार और दृढ़वत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विस्तार। ये शुद्ध सनातन भूमि है और इससे आज से नहीं अनेक कल्पों में और स्थिति और प्रलय के बाद जब पुनः सृष्टि हुई है तो इस वृंदावन, इस ब्रज वृंदावन ने ही इस समस्त विश्व की सृष्टि में जो नव चेतना है, अर्थात कैसे जीवन का निर्वाह करना है, कैसे सबसे प्रेम करना है, कैसे निष्काम रहना है, कैसे ठाकुर जी का स्मरण करना है और कैसे फिर उनको प्राप्त करना है, ये चेतना ब्रज वृंदावन के कण कण में, रज में व्याप्त है। और आज उस रज का भी हम संरक्षण ढंग से नहीं कर पा रहे हैं और ऊपर से अब ब्याज में ये हो रहा है कि यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो रस पद्धति है, जो रसधारा है, जो प्रेम है, आज उसको कुछ मतलब लोगों के द्वारा विसंगतियाँ हो रही हैं, विकृतियाँ हो रही हैं और वो जो संदेश ब्रज वृंदावन से जाना चाहिए वो धूमिल हो रहा है। और उसका मुख्य कारण ये है कि अनादकारी लोग और कुचेष्टा कर कर और अपने मन माने लाभ के लिए कहो या यश के लिए कहो और वो ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो हमको अंकुश नहीं, हमको अपनी बात कहनी है। पिताजी एक ही बात कहते थे, किसी की लकीर काटने की कोशिश मत करो, बाजू में अपनी लकीर बड़ी खींचो, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। तो देखिए अध्यक्ष जी ने बताया और यहाँ इस पूरे कार्यक्रम के जो पूरे सूत्रधार रहे हैं प्रहलाद वल्लभ जी, जो उन्होंने संगठन के, आइए उनसे जानेंगे। प्रहलाद जी बताओ आगे क्या रूपरेखा रहेगी आपके संगठन की और क्या इसके कार्य रहेंगे। जी जय हो राधा रानी की। आज 20 साल पुराने संगठन को एक नई गति मिली है। संगठन में आचार्य श्री योगिन किशोर जी महाराज को अध्यक्ष चुना गया है। इनके अलावा आचार्य श्री बिहारी लाल जी शास्त्री, आचार्य श्री घनश्याम किशोर जी एवं अन्य 2 विद्वानों को सदस्य चुना गया है। हम सभी सदस्य के रूप में इनका साथ देंगे और संगठन को गति प्रदान करने के लिए तन मन धन से जुटेंगे। लक्ष्य एक ही नंबर लक्ष्य है हमारा, इष्ट सेवा सर्वोपरि, क्योंकि हमारे लोगों का कार्य सेवायत का कार्य है, समर्पित रहना इष्ट के लिए। हम अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं, तत् सुख सुखिया वृंदावन का भाव है। हमें चाहिए ही नहीं अपने लिए, तभी तो हम फर्श बिछाने को तैयार हैं। हम तो फर्श बिछा के सोफा लगा के आपको बैठाने वाले हैं। इसी ब्रजवासियों की सीधेपन का फायदा लेते हुए बाहर के लोग हमारे अधिकारों पर हावी हो गए, जिस पर थोड़ा सा अंकुश लगाने के लिए, जैसा कि भाई साहब ने कहा, अंकुश नहीं लेकिन फिर भी हाथी पर अंकुश लगाने के लिए महावत अपने हाथ में वो रखता है। उसी तरह से सेवायत आचार्यों की एक परिषद बनाई गई है, अपने नाम के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त करे। अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप नाम लिया है तो फिर ब्रज के बाहर के भी लोग आपने जोड़ने शुरू किए? जी हाँ, देखिए शुरू में तो सभी चीज़ों का जो स्थापना होती है, आप जानते हैं बच्चा जब पैदा होता है तो 1 दिन का होता है। हमने नाम अंतर्राष्ट्रीय इसलिए रखा है क्योंकि हमारा संकल्प अंतर्राष्ट्रीय है। सबको जोड़ना। हाँ जी, पहले इसमें वृंदावन के जोड़े थे, फिर आज ब्रज के जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक के जुड़ गए हैं, फिर भारतवर्ष के जुड़ेंगे और उसके बाद आचार्य योगिन जी महाराज और अन्य आचार्यों के नेतृत्व में हम चाहेंगे कि हमारी विश्व स्तरीय टीम बने जो कि अपने वैश्विक स्तर पर सनातन धर्म की ध्वजा को फहरा दे।
सुना जो इस परिषद के जो मूल उद्देश्य हैं उनके बारे में बताया कि सबसे पहले जो भगवान के जिस मंदिर के वो सेवा आते हैं वहाँ की जो सेवा पद्धति है, जो प्रणाली है, उसको वो उस प्राचीनतम स्वरूप में बनाए रखें और वहाँ जो कुछ विकृतियाँ आ गई हैं उन्हें दूर रखने का कार्य करें। क्योंकि ब्रज की शोभा या कहीं भी जो मंदिर हैं उनकी शोभा वहाँ की सेवा पद्धति और ठाकुर सेवा से है। और विश्व भर के भक्तों के बीच में एक अच्छा संदेश देने के लिए मंदिरों की सेवा प्रणाली को बहुत सुखद और एक सरलतम बनाना है, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो और मंदिर की जो परंपरा है, सेवा पद्धति है, वो प्राचीनता के साथ बरकरार रहे। इसलिए इस परिषद का गठन किया गया। अब देखना ये कि आगे किस स्तर पर पहुंचती है और कितनी जल्दी अपने उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।